Hello student, today we are going to learn next problem number 6, date of partner, problem number 6. Okay, see, here they given this is partner, goodwill, calculation. See, this one is a problem. Savita, Kavita and Navita are partners sharing profit or losses in the ratio 2:2:1. Here partners profit sharing ratio is what? 2:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follow. The given balance sheet. Balance sheet liability side, first one balance is what? Capital of Savita rupees 40,000, Kavita 40,000, Navita 40,000. General reserve 10,000, creditors 10,000, bills payable 6,000, bank loan 4,000. Assets side the given first balance plant and machinery rupees 50,000, stock of goods rupees 50,000, debtors 22,000, less RDD rupees 2,500 and outer column amount is what? 19,500. Investment 10,000, cash rupees 500 and balance sheet total is 1,30,000. Balance sheet total is 1,30,000. See, then I'll show you adjustments. Adjustment number: Navita died on 1st October 2018 and adjustment were as per the deed. The given following adjustment as per the deed. Plant and machinery to be valued at rupees 60,000 and debtors were considered as good. Okay. Understood here. If they mention here debtors are considered as good, then always remember, if we make provision on debtors like RDD or bad debts, then that one is that provision is firm in gain. That's why that whole amount directly be posted to revaluation account credit side. Okay. सी अभी यहाँ पे देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या दी है 60,000 दी है एंड प्रीवियस वैल्यू फॉर प्लांट एंड मशीनरीज क्या है 60,000 अमाउंट है. क्या है प्रीवियस देखते हैं क्या है प्रीवियस वैल्यू क्या है प्लांट एंड मशीनरी की. प्लांट एंड मशीनरी की प्रीवियस वैल्यू है 50,000. हाउ मेनी 50,000 कितनी है 50,000. सो क्या करेंगे फिर अभी यहाँ पे 50,000 है प्रीवियस वैल्यू क्या है 50,000 है. तो व्हाट वी डू यहाँ पे क्या करेंगे अभी हम. तो यहाँ पे एसेट की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है. क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है. तो देखते हैं इंक्रीज हो रही है एसेट की वैल्यू. अमाउंट रुपीज़ पहले 50,000 थी अभी 60,000 हो रही है. तो आंसर क्या है 10,000 इज द अप्रिसिएशन. इफ एसेट्स वैल्यू इंक्रीजेस देन वी रिकॉर्ड ए रीवैल्यूएशन अकाउंट credit side where we recorded revaluation account credit side. Then same as it is here debtors were considered as good. यहाँ पे debtors क्या हो गया अभी कंसिडर किए गए गुड मतलब कोई भी डेप्स नहीं है या कोई भी आरडीडी नहीं है. तो हमने पहले से प्रोविजन की थी वो हमारे लिए क्या होगा फिर गेन होगा. दैट्स वाई वो जो भी अमाउंट है अमाउंट क्या है 2,500 दैट कैन बी पोस्टेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके. देन स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस बाय रुपीज़ 3,000. कितने रुपीज़ से रिड्यूस हो रहा है 3,000 से. पहले कितनी वैल्यू थी उसकी भी तो रिड्यूस हो गया 3,000 से. तो 3,000 रिड्यूस हो रहा है मतलब हमारे लिए क्या है एक्सपेंसेस है. तो दैट्स वाई वी रिकॉर्डेड रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. ड्राइंग्स ऑफ नविता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड रुपीज़ 400 पर मंथ. क्या किया है नविता ने ड्राइंग्स निकाला है फ्रॉम बिजनेस में से. शी विड्रॉ सम अमाउंट फ्रॉम बिजनेस रुपीज़ 400 पर मंथ. तो कितने महीने थी बिजनेस में वो 1 अप्रैल से कैलकुलेट करो. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कितने मंथ हो रहे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड सितंबर तक कितने हो रहे 6 महीने हो रहे. कितने हो रहे 6 महीने हो रहे. तो 6 महीने का कैलकुलेशन होगा तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 400. तो आंसर आएगा 2,400. 2,400. Interest on drawings was to be allowed at 10%.
तो देखो अभी यहाँ पे आपको बताया गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड जिसकी डेथ हो रही है उसी का ही कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है. सो दैट्स वाई सिर्फ अभी गुडविल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सिर्फ जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसी के पार्टनर के कैपिटल के ऊपर. तो उसका कैपिटल कितना है 20,000. कितना है 20,000. 20,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट करने होगी हमें. तो 20,000 के ऊपर 10% कितने होते हैं देखो मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ यहाँ पे. 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 महीने ही था काम कर रहा था तो 6 महीने का ही लिया जाएगा. कितने मंथ का लिया जाएगा 6 महीने का. तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12. तो कितना आंसर आ रहा है दैट 20,000 के ऊपर 10% 2,000 आते हैं. 6 महीने के लिए कितने आएंगे 1,000. कितने आएंगे 1,000. उसके हाफ कर दो तो वो 6 महीने के लिए. पूरे 2,000 पूरे साल के लिए ना तो उसके हाफ कर दे तो क्या हो जाएगा वो 6 मंथ के लिए हो जाएंगे 1,000. द डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस. यहाँ पे परचेसिंग ईयर दिए है. क्या कितने दिए परचेसिंग ईयर 2 years दिए हैं. एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. एंड प्रॉफिट दिया है यहाँ पे लास्ट 3 year का प्रॉफिट भी दिया है. देखो प्रॉफिट यहाँ पे दिया है 3 years का. क्या क्या दिया है ये देखो. फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 15,000, सेकेंड ईयर का 17,000 एंड थर्ड ईयर का 13,000. तो अभी उसका कैलकुलेशन होगा और कैलकुलेट करेंगे कितना प्रॉफिट आ रहा है. तो वो सब कैलकुलेशन देखते हैं. बाद में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है डीसी पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ शुड बी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years. अभी जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो किस बेस पे कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years. जो भी प्रॉफिट ईयर्स दिए हैं ऊपर उसके लास्ट 2 years का हमें एवरेज निकालना है और उसके ऊपर हमें उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. पहले देखते हैं क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या दिया था. पहले एडजस्टमेंट थी. क्या थी पहले एडजस्टमेंट क्या बताया था. पोस्टिंग कर लेते पहले. सिर्फ पार्टनर्स जिसकी डेथ हो रही उसी का अकाउंट बना रहे तो उसमें सिर्फ कैपिटल की पोस्टिंग होगी एंड जनरल रिजर्व की. किसकी पोस्टिंग होगी कैपिटल एंड जनरल रिजर्व. कैपिटल है नविता का 20,000 एंड जनरल रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. दैट्स वाई that can be distributed to all partners in their old ratio. रेशो क्या है 2:1. तो वो उसी रेशो में क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो दिखाती हूँ मैं अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया है मैंने. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹20,000 नविता के अकाउंट में जाएगा. नविता के अकाउंट में 20,000. जनरल रिजर्व 10,000 था. रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नविता के अकाउंट में कितने आ रहा है 2,000 आ रहा है. ये हो गई पोस्टिंग. ये क्या हो गई पोस्टिंग हो गई. बाद में प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है. प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रहा है. कितने रुपये से इंक्रीज हो रहा है 10,000. तो उसका फर्स्ट इफेक्ट लिखेंगे रीवैल्यूएशन. यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट ही लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करने वाले बैलेंस शीट नहीं. तो उसका फर्स्ट इफेक्ट लिख दिया मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्लांट एंड मशीनरी ₹10,000. ओके अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट क्या है आरडीडी कंसिडर किया है एज गुड तो उसका इफेक्ट होगा बाय आरडीडी ₹2,500 क्योंकि वो हमारे पैसे बच गए. दैट्स वाई 2,500 हम यहाँ पे लिखेंगे. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. नेक्स्ट क्या बताया है स्टॉक रिड्यूस हो गया 3,000 से तो उसका स्टॉक रिड्यूस हो गया तो उसकी एंट्री होगी. तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी देखो स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 3,000 से तो लिख दिया रिड्यूस कोई भी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती तो लिखा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक ₹3,000 अंडरस्टूड एवरीबॉडी. नेक्स्ट वन देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा है ड्राइंग्स लिखा है. तो 400 पर मंथ है तो कितने रुपीज़ ड्राइंग होगा
कैलकुलेट करते जाके 300 रुपीज़ पर मंथ है तो कितना होगा ड्राइंग्स 400 मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ के लिए 6 मंथ ही था ना वो, तो 6 मंथ के लिए कैलकुलेशन क्या होगा नविता का 400 मल्टीप्लाइड बाय 6 आंसर आ रहा है 2400। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। देन नेक्स्ट क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मैंने अभी बताया था कैसे कैलकुलेट करना है। 20,000 उसका इंटरेस्ट था, उसके ऊपर 20,000 उसका कैपिटल था, उसके ऊपर 10% निकालने के बाद आंसर आता है 2,000 और 1 ईयर का ही सिर्फ निकालना है तो आंसर आ रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1,000। कितने आ रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1,000 क्योंकि 6 महीने का ही निकालना है तो ओके। देन नेक्स्ट क्या है देखो, अभी कैलकुलेट करते हैं गुडविल कैलकुलेशन करते क्या करते हैं गुडविल कैलकुलेशन कैसे करेंगे गुडविल कैलकुलेशन। ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये है गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो पहले हमें निकालना होगा उस एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा मतलब एडिशन करनी होगी 15,000 प्लस 17,000 प्लस 30,000 कितनी हो रही है टोटल 45,000 है ना। तो नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर से डिवाइडेड बाय 3 तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15,000। कितने आंसर आ रहा है 15,000 इज एवरेज प्रॉफिट। कितने एवरेज प्रॉफिट आया 15,000। देन कैलकुलेट करते गुडविल ऑफ फर्म, उसके लिए फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कितने दिए थे प्रॉब्लम के अंदर ही दिए थे ओके। एडजस्टमेंट नंबर 5th में दिया था वो, तो नंबर ऑफ ईयर कितने थे 2 थे। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 करने के बाद हमें मिलेगा फर्म का गुडविल और हमें निकालना है जिसकी डेथ हो चुकी उसी के शेयर में निकालना है। तो दैट्स वाई आएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 उसके शेयर में 1/5 क्या 2:1। तो कितने हो गए नंबर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5, उसमें से क्या निकालना है सिर्फ नविता का निकालना है तो आंसर आएगा 6,000। तो उसका इफेक्ट होगा ये हो गया 6,000 आया आंसर। उसका इफेक्ट होगा उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल ₹6,000। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। बाद में उन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कहा है तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते देखो कैसे कैलकुलेट करना है। यह है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ नमिता। तो पहले कैलकुलेट किया जाता है एवरेज प्रॉफिट, तो फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो लास्ट 2 ईयर्स का ही निकालना था एज पर एडजस्टमेंट नंबर 6। तो 2 ईयर्स लास्ट 2 ईयर्स कितने 17,000 एंड 13,000 ओके डिवाइडेड बाय 2। 17,000 और 30,000 की टोटल होती है 30,000 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज प्रॉफिट आएगा 15,000। बाद में कैलकुलेट होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट टू नविता, उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय पीरियड। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था 15,000, शेयरिंग रेशियो क्या था 1/5 था एंड पीरियड 6 महीने के लिए था। वो कितने दिन की था वो काम कर रहा था 6 महीने के लिए। तो आंसर होगा 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो आंसर आ रहा है 1,500 इज अ प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट। वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करते जो भी प्रॉफिट होगा यहाँ पे अभी ईयर एंड नहीं हो चुका है दैट्स वाई जो भी प्रॉफिट होगा वो हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट ओके। तो उसका इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 1,500 इतने ही एडजस्टमेंट थे। देखो हमेशा याद रखो डेथ ऑफ पार्टनर में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसमें क्या किस टाइप से क्वेश्चन होंगे। एक तो जर्नल एंट्री होगी सारे प्रॉब्लम की जर्नल एंट्री होगी
या अदरवाइज वो पूछेंगे कि 2 लेजर बनाओ और बाकी के क्या करो, वर्किंग नोट सॉल्व करो, तो उसके लिए मार्क्स है। तो दैट्स वाई आप जो भी गुडविल कैलकुलेशन की वर्किंग नोट है एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन की वर्किंग नोट है उसके ऊपर प्रॉपरली फोकस करो। एक बार नहीं समझ में आता तो मल्टीप्लाइड पर टाइम एक बार वीडियो देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अभी टैली करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सब एंट्री या पोस्टिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, टैली करने जाते हैं। टैली करना मतलब क्या है, पहले दोनों साइड चेक करना है इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो देखना है, फिर फाइंड आउट करना है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके, डेबिट बैलेंस आ जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। क्रेडिट बैलेंस आता है तो हो जाएगा क्या, प्रॉफिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 9500। वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने इन द रेशियो 2:1 में। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए 2:1 में। देखो कविता के लिए 800, सविता के लिए 3800, कविता के लिए 3800 एंड नविता के लिए 1900। ये उनके ओल्ड रेशो के हिसाब से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करने के बाद नेक्स्ट अकाउंट टैली होता है जो भी जिसकी डेथ हो रही है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हमने सब पोस्टिंग पहले से ही करके रखी थी। फिर अभी टैली करते तो यहाँ पे भी दिख रहा है क्या, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो डेबिट साइड जो भी डिफरेंस आएगा वो हमें एज पर आवर एडजस्टमेंट ट्रांसफ़र करना है उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो ये कहाँ पे जाएगा, जो भी डिफरेंस है 32,400, इसमें से 2,400 माइनस करते तो आंसर आ रहा है 30,000। वो हमारे लिए क्या होगा, नवितास एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो वो ट्रांसफ़र होगा नवितास एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में 30,000। ओके, एंड अगर आप पोस्टिंग करना चाहते प्रॉपरली या दोनों इफेक्ट लिखना चाहते तो वो कहाँ पे लिखने, तो वो इसका कहाँ पे जाएगा, रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, ये मैंने दिखाए थे कैसे कैलकुलेट करना है। फिर अभी ये प्रॉब्लम लिख के लो एटलीस्ट, या अदरवाइज स्क्रीनशॉट लो। मैं बेटर वे यू कैन राइट दिस वन प्रॉब्लम इन योर नोटबुक। मैं टाइम देती हूँ आपको, या तो स्क्रीनशॉट लो एंड बाद में आपको नोटबुक में लिखना है। देन ये इसकी भी स्क्रीनशॉट निकालो। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट निकालो। और एक स्क्रीनशॉट है। और एक एंड लास्ट स्क्रीनशॉट। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपके लिए होमवर्क है, इस प्रॉब्लम के लिए आपको होमवर्क है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। आपको कंपलसरी जर्नल एंट्री क्या करनी है, पास करनी है इस बुक के अंदर। तो वो नोटबुक के अंदर लिखेंगे आप, अपलोड नहीं करना है, बट कंपलसरी राइट इन योर नोटबुक। ओके, ये प्रॉब्लम पूरी स्क्रीनशॉट लो क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है। सो दैट्स वाई इसकी स्क्रीनशॉट होनी चाहिए आपके पास या आपके नोटबुक में लिख के होना चाहिए ये सब। ओके, ये लिखने के बाद फिर एक बार सॉल्व करके देखो, फिर आपको पता चलेगा आपको क्या क्वेरी आ रही है या नहीं आ रही है।
और अगर नहीं समझ में आता है तो एटलीस्ट मोर देन 2 और 3 टाइम क्या करो, एक वीडियो देख लो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पे क्या करना है या क्या किया है मैंने। ओके, थैंक यू।